झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है। लिहाजा जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां जो पड़ी हुई हैं, जो खाली पद हैं, उनको लेकर सरकार गंभीर प्रयास करेगी। हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर कहीं न कहीं इसमें शिथिलता जरूर बरती है। हालांकि सरकार की ओर से ये संकेत ज़रूर दिए गए हैं कि अब नियुक्तियों की जो बारी है वो एक के बाद सामने आएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एप्लीकेंट हैं, कुछ एस्पिरेंट हैं, जेपीएससी से जुड़े हुए हैं और दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षाएं उससे तैयारी करने वाले छात्र हैं। और ये लोकेशन जो है रांची का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय पुस्तकालय है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं, जो एप्लीकेंट हैं, यहाँ पर आते हैं और अपने मेहनत को अंजाम देते हैं और तैयारियाँ करते हैं। सबसे पहले हम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात करना चाहेंगे, खास करके जेपीएससी का जो विषय है। अभी कल भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद तो फिर से सुनवाई होगी। वो एक तो अलग लीगल इशू अलग है, लेकिन जेपीएससी को लेकर छात्रों में जो असंतोष है वो दूर करने को लेकर सरकार की ओर से या आयोग की ओर से रचनात्मक पहल नहीं की गई है। बिल्कुल नहीं की गई है। ये वास्तविक है, ये झलक रही है। कहाँ से विश्वास पैदा होगी? अब जेपीएससी संवैधानिक बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहाँ पूरी तरह राजनीतिकरण कर दे रहे हैं। वहाँ के अध्यक्ष जो है कि अमिताभ चौधरी जी को बैठा दिए हैं, जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो रांची से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दूसरी बात, जो अभी अजिता भट्टाचार्य जो झामुमो के महासचिव के धर्मपत्नी है, ऊपर से जितने भी लोग हैं, अभी जितने नए सदस्यों का जो अभी चयन किया गया, सब राजनीतिक के बहुत करीबी हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उसके अंदर में एक भय सा, डर सा पैदा हो गया कि कहीं रिटर्न तो हम पास कर लेंगे, लेकिन मेरा इंटरव्यू में मेरे साथ साजिश होगा, षड्यंत्र होगा, हमको बाहर किया जाएगा। ये डर क्या आप लोगों को भी है कि जो स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं आयोग में अगर गलत लोग बैठे हुए हों और ऐसे जो क्वेश्चनेबल लोग बैठे हुए हों, उनकी वजह से परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में? आपका प्रश्न बहुत सही। ये हमारा जो झारखंड का जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बोलने में बहुत गर्व लगता है। एक बार निकल जाए, हम वीडियो हो जाएं, कहीं डीएसपी स्थापित हो जाए और आज के लिए सेवाएं देंगे। लेकिन जब से जेपीएससी विवादों में रहा है, मीडिया जानती है इस बात को। और जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि जितने चेयरमैन बैठे, इतने मतलब पार्टी के करीबी लोग रह सकते हैं। अमिताभ चौधरी आईसीसी के भी चेयरमैन, कितना पद संभालेंगे? हमें बताएं लोग, ऐसे नहीं है। सारे जगह वो लोग हैं और प्लस पार्टी के लोग हम लोग को नहीं चाहते। हम पार्टी से अनलो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार बनी थी, बोले थे 1 साल में 5 लाख रोजगार। ये वो तो जान रहे कितना दिन हो गया। लेकिन जेपीएससी का मुद्दा एक आपने ही बताया, मतलब पहले से पता है, पेंडिंग है। ईमानदारी पूर्वक हो और जितने एस्पिरेंट है इतने दिन रात पढ़ाई करते हैं। हम लोग एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम देखिए, ये जो गाड़ियाँ कतार लगी हुई हैं, उन छात्र छात्राओं की हैं जो यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में हर दिन घंटों की तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं और इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ पहुँचते हैं कि जब आने वाली वैकेंसी में उनको मौका मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य संवार सकेंगे, बना सकेंगे। ये भले अभी अब सुनसान नज़र आ रहा हो, लेकिन आप ऊपर के तल्ले में अब जाएंगे तो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में छात्र हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल है कि उन तैयारियों को अगर अंजाम नहीं मिलेगा, आप लोग भी तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, क्या उम्मीद है कि झारखंड में आने वाले दिनों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं गवर्नमेंट जब निकाले और जल्द से जल्द निकाले। जिस तरह से इस साल नियुक्ति वर्ष घोषित की है, तो उम्मीद करते हैं कि अब उनके 2 महीना बचा हुआ है, जल्द से जल्द निकाले। उम्मीद करते हैं, उसी उम्मीद पर हम छात्रों के लिए होता है एज फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो उस एज के दौरान, एज लिमिट के दौरान अगर आप तैयारी करके सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको फिर पूरे फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ होती है। तो लग रहा है कि सरकार उसी गंभीरता के साथ काम करती है। अभी तो दिख नहीं रहे। अभी जो तत्काल दिख रहे हैं, जितने कार्यकाल हो सरकार का है, उसमें तो उतना उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, उम्मीद करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से किस तरह से करेगी। मानते हैं कि अगर झारखंड में इस तरह के रोज़गार के अवसर अगर नहीं मिलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड के बड़ी संख्या में छात्र अभी बाहर जा रहे हैं और भी छात्र बाहर जाएंगे, तो आप लोगों ने सोचा कि दूसरे राज्य भी जाने की नौबत आ सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तो उम्मीद करते हैं कि कार्यकाल के दरमियान या अच्छे से कोई ऐसा इनिशिएट लेके छात्रों के हित में कदम उठाए। आप लोग भी तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, जब सरकार की ओर से वो गंभीरता, वो ईमानदारी, वो संजीदगी नहीं दिखती है तो छात्रों को कहीं ना कहीं हर्ट होता है। वो आपको लगता है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है या जो आयोग है, जो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है, उसमें छात्रों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जा रही? एक देखिए कि हम लोग बहुत उम्मीद से पहले सरकार को लाए थे। बिल्कुल, मतलब हम लोग जैसे पर्सनली वोट किए हैं जेएमएम को और सोचे थे, क्योंकि उनका भी देखिए है ना, मतलब देख लिए, इनका भी देख रहे थे।
तो मतलब देखना था कि हम लोग को युवा तुआ बोल के बहुत सारा होर्डिंग्स लगा था, नौकरी देंगे, सब करेंगे, लंबा चौड़ा पूरा खूब। और अभी देखिए क्या हो रहा है, 3 साल तो लगभग बीत ही गया ना, 2 साल है ना, बीत ही गया। तो देखिए उम्मीद तो है, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, कितना पेशेंस रखे। तो यही नौबत रही क्या जो पेशेंस का लिमिट होता है ना, पेशेंस का लिमिट होता है इंसान। तो वही बात है। देखिए अभी तक ठीक है, एक पॉजिटिविटी हुआ कि जेपीएससी का पीटी हुआ है। जीपीएससी का पीटी हुआ है, लेकिन उसमें भी मामला कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुंचा है, उसमें कई सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो सामने आ रहे हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जेपीएससी में और पारदर्शिता के साथ काम होगी, सरकार ने जैसा कमिटमेंट किया है छात्रों के साथ। नहीं, कमिटमेंट तो मतलब गवर्नमेंट शुरू से करते आ रही है, कितना एक्सिक्यूट होता है वो डिपेंड करता है। 6 महीने में 2 लाख नौकरी का कमिटमेंट था। हाँ, मतलब 6 लाख क्या कहते हैं, 6 मंथ में 2 लाख नौकरी का था कमिटमेंट। बिल्कुल, सरकार ये बोल भी रही है कि जो 21 का जो वर्ष है, जो नियुक्ति का वर्ष है, मगर वो नियुक्ति आपको दिख रही है क्या? कहीं नहीं दिख रही है अभी तक तो। अब तो सरकार एक्सटेंड करके बोलते हैं कि आने वाला वर्ष जो होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा। तो पता नहीं आगे वाला भी ऐसे निकल कहीं ना जाएगा। कहीं सरकार के सामने एक परेशानी है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण, उसके वजह से सरकार कहीं ना कहीं शिथिल हो रही है। और भी जैसे कोई यूपी, परेशानी आप यूपी को देखिए सर, बिहार को देखिए सर, वो लोग एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे हैं, क्योंकि और उसका पॉपुलेशन जो है यहाँ 3 करोड़ है, वहाँ पॉपुलेशन 10.5 करोड़ है, और एक जगह यूपी में 23 करोड़ है। तो उनको तो दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर इनको कैसे दिक्कत हो रही है? तो क्या राजनीतिक कमिटमेंट की कमी है इस वजह से? बहुत कमी नहीं सर, बहुत ज़्यादा कमी है। सिर्फ यहाँ पे ये अपना पुराना जो राइवलरी निकाली जा रही है बीजेपी के साथ कि हाँ ये वो नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे, कुछ ऐसा किया जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें, पॉलिटिक्स सिर्फ हो रहा है सर। इससे पुराना फॉर्म था CGL का, ठीक है, हम लोग डाल चुके थे। अब इनका कहना है बस अपना नाम लेने के लिए कि भाई फिर से ओपन करेंगे और फिर से एंट्री देंगे। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? सारा तो मतलब हो गया था, जो स्थायी नीति लागू करना है वो सब कीजिए, लेकिन पुराना फॉर्म भरा गया था तो बस इसलिए अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही बस मतलब फॉर्म को फिर से ओपन कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। देवेंद्र जी, आप तो कई विषयों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, सरकार को घेरते हैं, क्या स्थानीयता का मुद्दा एक कारण हो सकता है जिसके वजह से रोजगार मिलने में छात्रों को दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थानीयता महज एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको ये लोग हमेशा मुद्दा बनाए रखना चाहता है, इसको सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता है। चाहे जिंदा रखना उसको लोग सोचता है कि अगर स्थानीयता का अगर मुद्दा हम लोग इसको निपटा देंगे तो फिर हम लोग को रोजगार पे सवाल खड़ा होगा, फिर हमको जवाब देना होगा यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा पर, शिक्षा के विषय पर, रोजगार के विषय पर। इसलिए रोजगार का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ये मामला में बातें ना हो, बल्कि लोग स्थानीयता को लोग बचाए रखता है। अरे स्थानीयता से क्या आपत्ति है भाई किसी को? हर राज्य में स्थानीय नीति होती है। यहाँ 21 साल से क्यों नहीं बन पाया है? अब 21 साल, अब 2021 नियुक्ति का वर्ष है, 2021 में अब स्थानीय नीति नहीं बनाया है, नियोजन नीति नहीं बनाया है। आप एक जो है कि JSSC में नियुक्ति का नियमावली बनाया है, तो आप कहाँ से अब नियुक्ति दीजिएगा? इसीलिए ये सरकार जो नियुक्ति का, ये सरकार बहुत गजब की, मैंने एक होता है ना, सरकार जानबूझ के उलझा रही है। आप एक चीज बता दें, स्थानीयता को च्युइंगम बनाई है सरकार। इनके जब भी इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनसे सलाह ले सकते थे ना। आप अपने ब्यूरोक्रेट से नहीं लेते, अपने पिताजी से सलाह लेते कि कौन झारखंडी, हम लोग कहाँ, इस सिल्ली से, हम सिल्ली से 1932, आप लोग, अरे हम लोग बोलते हैं कि 1912 का खतियान लागू करो, 8 का करो भाई, सबका चीज है। क्योंकि आज भी लंदन कोर्ट में आप जाइएगा तो भारत का नक्शा है, दक्षिण छोटा नागपुर का नक्शा है, आप निकलवा सकते हैं, यह जायज है। लेकिन आप क्यों नहीं करते? 3 बार जब, और इससे पूर्व भी आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी मौका था। आप बोल दे रहे, और ये सही बात है कि रोजगार मांगेगा युवा। एक छोटा सा मुद्दा खतियान खत्म कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कितना समय चाहिए। 1 साल बाद लग रहा है कि सरकार बीच में स्थानीयता का मुद्दा ला करके कहीं ना कहीं अपने वादे से पीछे हट रही है। मतलब देखिए यहाँ का युवा नॉनसेंस नहीं है, सबके पास सेंस है, सब पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो वो मतलब अच्छे से समझ रहे हैं कि बस बहाना है और क्या है। आप 1908 लोग, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए। 1908 करना 1908 कीजिए, लेकिन कीजिए तो, है ना, कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन बस और मतलब कौन सा ब्यूरोक्रेसी है बताइए, कौन सा ब्यूरोक्रेसी IAS लोग हैं भाई साहब कि मतलब बार बार जो कोर्ट पहुंच जा रहा है और वो लूपहोल छोड़ दे रहे हैं। वो लूपहोल क्यों छोड़ रहे हैं? लूपहोल आयोग को जानबूझकर को ऐसे लोगों को भरा जाता है कि जाके विवादित हो, जैसे JPSC को लोग, फिर ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों को रखा जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग विवाद बढ़े। पॉलिटिकल विल पावर का कमी है भैया, सीधी सी बात। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर का कमी है ना इनको। हाँ, बस स्ट्रॉन्ग विल पावर का कमी है। और एक, हाँ, डिसीजन में वही हुआ, विल पावर हुआ। और जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो बहुत वीक है। कौन सा IAS है, कैसे ब्यूरोक्रेसी ही है सरकार पर हावी हो गई है। तो और क्या, ऐसा ही हो रहा है ना। ये आए दिन ये स्टेटमेंट आता है कि अफसर हमारी बातें नहीं सुन रहे, बहुत सारे मंत्री ऐसा बोला जाता है। तो और ये ये तो BJP न्यूज़पेपर में आता है, तो हम लोग क्या हाँ। मानेंगे? और एक और चीज़ सर, ये लोग जैसे उठाए हिमाचल प्रदेश का उठाए हैं, हिमाचल प्रदेश का कॉन्सेप्ट लेकर के स्थानीय में लेकर के आए हैं, तो फिर वो टोटल लेकर के आइए ना। अब वहाँ पे फिर फंस जा रहा है जो मैट्रिक इंटर बाहर, जो यहाँ का लोकल लोग है, बाहर से एग्जाम, बाहर मैट्रिक इंटर किया है, वो तो फिर इससे वंचित रह जा पा रहा है, रह जा रहा है ना। तो वो चीज़ को क्लियर करिए। जब वहाँ से आप लेकर के आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ही, तो टोटल लेकर
क्या ये क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? तो ये सब यही है, फंसाने का कार्य हो बिल्कुल रहा है। समझ में आ रही है कि युवा अपनी तरफ से निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन सरकार की तरफ से जाने या अनजाने में खड़े किए जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशानी आने वाले भविष्य में ज़रूर होगी। न सिर्फ आयोग में ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जो इनकी हितों की बात कम करके सरकार के हित ज़्यादा बात करते हैं। खासकर जेपीएससी का जो मुद्दा है उसमें ये कई सदस्यों के मनोनयन में, अध्यक्ष मनोनयन में कई तरह के विवाद भी उठे। तो लग रहा है कि सरकार उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है जो कमिटमेंट चुनाव के दौरान सरकार ने की थी। अपना कमिटमेंट को तो पूरा नहीं कर रही है, लेकिन कमिटमेंट का विपरीत काम जरूर कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जेपीएससी जैसे कि अभी निकला 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी, इसमें 5 साल का जो एज कटअप जो नहीं मिला, ये बहुत बड़ा झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हुआ। अब कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सुना है कि रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हुए राज्य सरकार को बोल दिया कि ये राज्य सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार स्वेच्छा से ये राज्य सरकार करे काम। तो राज्य सरकार क्यों यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्यों यहाँ के छात्रों के ये भविष्य को सौदा कर रही है? और ऊपर से जो बोलते हैं नियुक्ति का वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक डिपार्टमेंट और प्रत्येक विभाग में अभी आउटसोर्सिंग जो बोले थे कि आउटसोर्सिंग का नाम मिटाएंगे, अनुबंध का नाम मिटाएंगे, संविदा खत्म होगी। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ सर, प्रत्येक डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ अनुबंध कर्मी का ही हो रहा है। अभी कल हम लोगों ने मंत्री सिर्फ उसके लिए सुनिए एक हम ये जान चुके, सरकार गठबंधन की है और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें 3 दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और राजद। तो केवल इसके लिए जेएमएम को जिम्मेदार ठहराना क्या जायज़ होगा? बड़ी पार्टी हम सरकार में प्रमुख झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हम तो हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी का ठहरा रहे हैं। युवा आप खुले तौर पे चुनौती देंगे उसको। आप सीएम को ठहरा रहे हैं? हाँ, सीएम है, हम जानते हैं सीएम को। हाँ, बस अब जेएमएम, कांग्रेस और राजद का मसला नहीं है। आपको ठेठ झारखंडी इसलिए किए थे कि आप ठेठ झारखंडी लोग का करें, सब मतलब जनरल से लेके सब झारखंडी होना चाहिए। आप ये मुद्दा लेके आगे बढ़े थे, है ना? हम लोग भी जनरल में आते हैं, लेकिन फुल सपोर्ट है जेएमएम को कि हाँ, झारखंडी को कम से कम ये लेके चल रहे हैं। हम लोग उसी उम्मीद में हैं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। मंच से झारखंडी कौन चिल्ला रहा था? कांग्रेस के लोग चिल्लाए थे क्या? नहीं चिल्लाए थे। राजद तो चिल्लाए नहीं थे, वो तो बिहार की पार्टी है। आपने बोला झारखंड की सरकार आएगी, झारखंडी को ही नौकरी मिलेगी, तो जो जेपीएससी में बढ़ता है वो बिहार से आके पूरा नहीं बढ़ता, 10 बढ़ते हैं, 20 बढ़ते हैं। तो यही बात है, आप मजाक बना रहे हैं, रोटी सेकते सेकते आपको तक और आपको सैलरी मिल रहा है, और यहाँ पे युवा पढ़ता है, उसे रूम आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये दिन हॉस्टल का रूम देगा, रोएगा। और बच्चा सुबह ट्यूशन पढ़ाता है 9वीं 10वीं को, फिर अपनी तैयारी करता है, उसमें एज निकल जाता है। ये दर्द उन्हें नहीं दिखा, क्योंकि चादरी में चम्मच में पैदा हुए लोग, हम गरीब बच्चे, मध्यम छात्र को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब सरकार इन छात्रों की परेशानी से दो चार नहीं है, वो उनको ये वाकिफ़ नहीं है सरकार किस छात्र किस परेशानी के साथ और किस मुसीबत के साथ तैयारी करते हैं और जो एग्ज़ाम में वो अपीयर होते हैं। और कुछ एक छात्र, आप क्या बता रहे थे भाई साहब? सर बोल रहे थे कि इसमें सिर्फ जेएमएम का ही दोष नहीं है, ठीक है, साथ में जो कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सब का भी दोष है, लेकिन मेन सीट में सीएम है, ठीक है। तो मेन मुख्य रूप से सीएम को काम करना है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफा दे दे। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहिए कि जो आप वादा किए 5 साल के लिए, जितना भी नियुक्ति वर्ष का जो वादा किए आप वादा पूरा कीजिए, और नहीं कर पा रहे तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। आप बोलिए, मुख्यमंत्री के नाम क्या संदेश है आपका? जो वादा किए हैं वादा कीजिए, वादा को पूरा कीजिए। बोले थे 6 महीना में हम दे देंगे वैकेंसी, 6 महीना नहीं, अब तो 2.5 साल 2 साल होने को है, अब तो उसको फुलफिल करिए, जो कुछ बोले थे वो पूरा करिए। आप बोलिए, हेमंत सोरेन के नाम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनको यही कहना चाहेंगे कि टीचर को लेके जो कह रहे थे जेटेड वालों को जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, आप डेट एक्सटेंड तो कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला? सर्टिफिकेट क्या मतलब रखे क्या करेंगे? आप जो लिए हैं, है ना, 16 वालों का लिए हैं, सबका लिए, उन लोगों को पहले निकालिए। आप में मान लीजिए अगर नहीं है कि फिर से एग्जाम देके करें तो लोगों को जो पुराना नियम था, क्या कहते हैं उसको, वो जो मेरिट बेसिस पे है ना, उस पर आप कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन करें तब तो। आप बता दीजिए, आप सीएम के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे? दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है, सामने हेमंत भैया तो हम गरीब युवा क्या चीज़ है। तो एक ही शब्द में कहना है, अगर आप सरकार चला पा रहे हैं तो चलाइए, तो बाई इलेक्शन कर इस्तीफा दिए और घर जाइए। आप भी यही मांग कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नहीं कर पाई और जो हम करेंगे बोल के आप आए हैं, और ये झारखंड जो राज्य है ये बहुत पूर्वजों का कुर्बानी के फलस्वरूप मिला है। ये तमाम शहीदों ने, झारखंड के शहीदों ने एक सपना देखा था, वो सपना पूरा कीजिए। यहाँ के पे अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना साकार हो, शहीदों का सपना साकार हो, झारखंड के जनता का जनाकांक्षा का पूरा हो, और यहाँ के झारखंड में झारखंडियों को रोजगार मिले, नियुक्ति मिले, यही हम संदेश देना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो झारखंड के युवा बहुत हताश हैं, निराश हैं। ये सड़क पे प्रदर्शन के लिए बहुत जल्द ही बहुत बड़ा स्वरूप के रूप में देखने को मिलेगा।
तो कुल मिलाकर न्यूज़ बाइस्कोप के एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश थी, सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश थी कि जो वर्तमान में जो छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या है। करीबन 2 साल सरकार के होने जा रहे हैं। 2 साल के अंदर सरकार अगर इनके अपने कमिटमेंट को और इनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ेगी। हालांकि सरकार के पास अभी भी समय है कि इन अपने वादे को पूरा करे और इनकी आकांक्षाओं को पूरा करे।